ये हैंडमेड हेलमेट बनाते थे और फर्स्ट हेलमेट जो इन्होंने बनाया उस हेलमेट का नाम रखा राजदूत। फिर बाद में 1980s में इस कंपनी को रजिस्टर किया गया और कंपनी का नाम रखा गया स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड। करेक्ट। तो वही हेलमेट है जो हम इंडिया में आमतौर पे देखते हैं, स्टड्स एसेसरीज इंडिया लिमिटेड वाले। अभी स्टड्स जो है वो ऑलमोस्ट 70+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है मैन्युफैक्चर करके। तो उसमें हेलमेट्स हैं और हेलमेट्स के अलावा और भी बाइक एसेसरीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि जैकेट है, वो रेन जैकेट भी आता है, ग्लव्स आते हैं और फिर नी गार्ड और भी ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं स्टड्स के जो कि बाइक से ही रिलेटेड हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसको मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। ठीक है। बट अगर मैं इनके प्रॉफिट को देखूं, जो पिछले साल का प्रॉफिट था, उसको देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहा। इतनी पुरानी कंपनी है और इतना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास ही रहा। इवन दो जो इनका रेवेन्यू था वो सिर्फ एसेसरीज सेक्शन में ही ऑलमोस्ट 600 करोड़ का था, बट प्रॉफिट 70,000 ही ओवरऑल क्यों रहा, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। एनीवेज, बट प्रॉफिट ही था। बट अगर कंपनी के फाइनेंस में एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो ये है कि ये कंपनी अभी तक ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अभी रिसेंटली ही इस कंपनी का आईपीओ रोल आउट किया गया था, जो जिस आईपीओ में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को सेल किए थे। तो कंपनी अभी डेट फ्री है, वो अच्छी बात है और धीरे धीरे ऑपरेट कर रही है। तो फरीदाबाद में जो 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा और होपफुली सेल्स भी ज़्यादा होगा एंड देन प्रॉफिट भी बढ़ेगा इस कंपनी का। बट इस कंपनी के प्रॉफिट में एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, बिकॉज ये कंपनी डिपेंडेंट है बाइक के ऊपर। बाइक के हेलमेट्स बनाती है और एसेसरीज बनाती है। इन केस अगर बाइक का सेल्स डाउन जाता है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी सेल्स डाउन जाएगा और प्रॉफिट भी नीचे चला जाएगा। तो ये एक डिपेंडेंसी है। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में बाइक का अभी फिलहाल कोई डिमांड कम होने वाला है, बिकॉज बाइक का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। मेरे ख्याल से ये कंपनी भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी हेलमेट्स और बाकी एसेसरीज को सेल करके। अभी हेलमेट वाला जो सेक्शन है उसमें स्टड्स सी एक कंपनी नहीं है इंडिया में, और भी बाकी सारी कंपनीज हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे वेगा है, स्टील बर्ड है, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो भी अपना धीरे धीरे मार्केट साइज बढ़ाएंगे ही, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो एक कंपटीशन तो मिलेगा ही स्टड्स को, और अभी से ही कॉम्पिटिटर्स हैं और आगे भी ये कंपटीशन बढ़ेगा। तो कंपनी को और भी प्लानिंग करनी होगी आगे भी बढ़ने के लिए। तो अभी के लिए इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं मधुभूषण खुराना जी के बेटे, वो हैं सिद्धार्थ खुराना। वही इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं और चला रहे हैं। अब देखते हैं इस कंपनी का आगे क्या प्रॉफिट होगा। बट आई एम हैप्पी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया से है और अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड करती है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके और इंडियन कंज्यूमर्स के पॉकेट को देख करके प्रोडक्ट्स बनाती है। 2 ब्रांड है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, स्टड्स या फिर एसएम के। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट आई प्रेफर कि हाँ, मतलब स्टड्स एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको परचेज किया जा सकता है।